हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनोज सिंह और स्वागत है आपका अपना स्कूल की एक और मज़ेदार वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इस चैनल पे बेसिक मैथ सीरीज़ शुरू की है, जिसमें से हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा, नंबर्स यानी संख्याएँ, और उसके बाद हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। और जो ये वीडियो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, ठीक है? परसेंटेज क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं, तो प्रतिशत के बारे में हम इसमें डिटेल में समझेंगे। तो देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, परसेंटेज का इंट्रोडक्शन। उसके बाद परसेंटेज फ़ॉर्मूला यानी कि प्रतिशत सूत्र क्या होता है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ अ नंबर, किसी भी संख्या का हम परसेंटेज यानी प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, यानी किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और उससे हम उसका एक फ़ॉर्मूला भी तैयार करेंगे, यानी फ्रैक्शन टू परसेंटेज फ़ॉर्मूला जिसे हम कहते हैं। उसके बाद रेशियो टू परसेंटेज कन्वर्जन, यानी कि किसी भी अनुपात को हम किस तरह से प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं, ठीक है? और फिर हम उसका एक फॉर्मूला तैयार करेंगे, रेशियो टू परसेंटेज फॉर्मूला है। उसके बाद हम पढ़ेंगे परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, यानी कि इसको हम कह सकते हैं परसेंटेज चेंज, यानी कि प्रतिशत परिवर्तन कह सकते हैं इसको। तो ये दो तरह का होता है, प्रतिशत वृद्धि और कमी। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम परसेंटेज चार्ट पढ़ेंगे इसमें, और लास्ट में देखेंगे कि गणित में हम प्रतिशत का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रतिशत होता क्या है, इस पहले देख लेते हैं। प्रतिशत एक संख्या या अनुपात है जिसे हम 100 के भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रतिशत मीन्स पार्ट ऑफ पर 100, यानी कि प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100 भाग, ठीक है। परसेंट मीन्स होता है, सेंट मीन्स यहाँ पे 100 यानी प्रति 100। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो किसी भी प्रतिशत को निकालने के लिए उसे हम 100 के भिन्न के रूप में व्यक्त करना होता है, ठीक है? तो जिसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक केक समझ लो इसे, ठीक है? तो ये क्या है? ये मतलब एक पूरा केक है, इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं 100% से, यानी कि 100, ये क्या हमारे पास 100% है, ठीक है? अब हमने इसके 2 हिस्से किए, तो ठीक है, अब ये 100% है, तो अब कितना, एक पार्ट को हम कितना कहेंगे? यानी कि अब ये आधा हो चुका है, तो 100 का आधा कितना हो गया? 50%। तो इसको हम 50% से डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसके चार पार्ट किए, तो अब ये एक चौथाई हो गया है, ठीक है। तो 100 का एक चौथाई कितना हो गया? 25%, ठीक है। और यहाँ पे देखो तीन पार्ट हैं इसके, ठीक है। तो तीन पार्ट यानी कि एक पार्ट 25 है, तो तीन पार्ट कितने हो जाएंगे? 75%। तो इस तरह से हम इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है और कैसे हम इसके परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। टू डिटरमाइन द परसेंटेज वी हैव टू डिवाइड द वैल्यू बाय द टोटल वैल्यू एंड देन मल्टीप्लाई बाय द रिजल्टेंट बाय 100। प्रतिशत निर्धारण करने के लिए हमें मान को कुल मान से विभाजित करना होता है और फिर परिणाम को 100 से गुणा करना होता है, ठीक है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम पहले जो हमारा वैल्यू है उसमें टोटल वैल्यू से डिवाइड करते हैं और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास प्रतिशत हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हमारे पास है, हमें निकालने हैं प्रतिशत अंक निकालने हैं हमें, यानी कि परसेंटेज मार्क्स निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि हमारे पास जो ये सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, इसमें हमने जो प्राप्तांक है हमारे, यानी ऑब्टेन्ड मार्क्स है, ये दे रखे हैं। और इसमें हमने 100 में से ये मार्क्स लाए हुए हैं। तो जो परसेंटेज हम मार्क्स निकालेंगे यहाँ पे, वो कैसे निकालेंगे? जो प्राप्तांक है हमारे, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 350, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल जो हमारे मार्क्स हैं, यानी कि टोटल मार्क्स। तो 500 में से हम हमें मिले हैं 350, तो यहाँ पे हम टोटल मार्क्स से इसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरह से जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज, प्रतिशत अंक यानी आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे जीरो से जीरो काट सकते हैं हम यहाँ पे, और 5 को इससे काट सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 70%, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो 350 है वो कितने परसेंट हो गई? 70%, ठीक है। तो इस तरह से हम परसेंटेज मार्क्स निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी संख्या का हम प्रतिशत किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो माना हमने किसी संख्या का p प्रतिशत बराबर x है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं संख्या का
पी प्रतिशत इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, एक्स है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम इसे प्रतिशत को यहाँ पे हटाना है, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है क्योंकि, तो जो ये परसेंट है इसको हमें हटाना होगा, इसलिए हम उस संख्या को पी से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 100 से, ठीक है। क्योंकि प्रतिशत मीन्स होता है 1% मीन्स होता है 1/100, ठीक है। तो अब हमने प्रतिशत हटा लिया है, प्रतिशत की जगह क्या आ जाएगा 1/100, यानी कि 100 से डिवाइड हो गया ये, और इज इक्वल टू हो जाएगा x। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का p प्रतिशत यानी कि कितना भी प्रतिशत हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम निकालते हैं। पहला जो प्रॉब्लम है वो है 25% ऑफ 10 kg। तो हमारे पास 10 kg है, उसका हमें 25% निकालना है, ठीक है। तो 10 kg का 25% यानी कि 10 गुणा कर देंगे, उसमें 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 100, तो आ जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड कर लो, यानी कि 5/2, तो 2.5 kg। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.5 kg आ जाएगा, यानी कि 25% ऑफ 10 kg, 10 किलो का 25%, ठीक है। 2.5 kg हो जाएगा ये। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, 8.4% ऑफ अ नंबर एक्स इज 42। मतलब किसी भी संख्या का 8.4% है, कितना है 42 है। फाइंड द, यहाँ पे हमें नंबर निकालना है, यहाँ पे तो हमें नंबर यहाँ पे दे रखा है 10 kg, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें नंबर नहीं दिया हुआ, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, तो ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इस परसेंटेज वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8.4 इंटू एक्स, ठीक है। और यहाँ पे इस परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 42, क्योंकि 42 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे नहीं रखा था, ठीक है। हमें निकालना था, यहाँ पे निकाल रखा है उसका कि कितना है वो 8.4% किसी नंबर का कितना है 42 है, लेकिन वो नंबर हमें निकालना है। तो नंबर किस तरह से निकालते हैं, नंबर हमारे पास यहाँ पे एक्स है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 8.4 से और डिवाइड कर दिया 100 से, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि जो 1% होता है वो इक्वल होता है 1/100 के, ठीक है। तो जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो डिवाइड कर लेते हैं उस संख्या को 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये क्योंकि डिवाइड में है तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 8.4 मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा 8.4, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पे कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2, ठीक है। और अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से और यहाँ भी 10 से, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1000/2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500। तो 500 का 8.4% कितना हो गया 42, ठीक है। तो इस तरह से हम संख्या भी निकाल सकते हैं और प्रतिशत भी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत के रूप में किस तरह से चेंज करते हैं। देखो भिन्न हमारे पास किस तरह से होती है, तो भिन्न हमारे पास कुछ इस तरह से होती है a/b, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या है, फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज के रूप में लिखना है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा ये, तो a/b इंटू 100, लेकिन जो ये डिवाइड वाला 100 है इसको हम बाहर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/100, ठीक है। और अभी मैंने बताया था आपको कि 1% को हम लिखते हैं 1/100, तो इस 1/100 की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसमें 1%, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम चीज आ जाएगी, तो हमारे पास जो ये a/b बराबर हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास a/b इंटू 100%, तो ठीक है। यानी कि हम किसी भी फ्रैक्शन को किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परसेंटेज में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं। और ये क्या हो गया, उसका फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, किस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं परसेंटेज में। अब देखते हैं रेशियो टू परसेंटेज कन्वर्शन। अगर हमारे पास देखो अनुपात किस तरह से लिखा होता है, तो अनुपात हमारे पास होता है जैसे ये
ए अनुपात बी है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको प्रतिशत के रूप में लिखते हैं, यानी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो भिन्न के रूप में क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी। और अभी हमने देखा था कि जब हम इसको भिन्न को हम किस तरह से परसेंटेज में चेंज करते हैं, बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले किया था। तो हम क्या करेंगे, ए अपॉन बी, हम न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ए इंटू, इसको हम इस तरह से लिख देंगे और ये वाला हम इसको अलग कर देंगे, इस 100 को अलग कर देंगे और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1%, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि 1% इज इक्वल टू होता है 1/100। तो ये चेंज हो जाएगा, तो सेम कैसे आ जाएगा हमारे पास, ए अनुपात 1/बी, यानी कि ए रेशियो बी को हम किस तरह से लिखेंगे, ए बाई बी इंटू 100 और ये प्रतिशत लग जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ पे बन गया है, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पे तैयार हो गया है। तो किसी भी रेशियो को आप परसेंटेज यानी प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास परसेंटेज चेंज यानी प्रतिशत परिवर्तन किस तरह से हम निकाल सकते हैं, कि जैसे हमारे पास कोई एक वैल्यू है, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू, मूल वैल्यू, मूल संख्या बोल सकते हैं हम उसको। तो हमारे पास क्या है, एक मूल संख्या है, ये मूल मान भी कह सकते हैं उसको, और ये चेंज होके एक नई संख्या बन गई है, ठीक है। तो अब इसमें इसमें कुछ ना कुछ चेंज तो हुआ होगा, तो ये जो चेंज इसमें हुआ है, इसको किस तरह से परसेंटेज में लिखते हैं, तो वो भी हम, और इसका यूज कहाँ होता है, जैसे स्टॉक मार्केट होता है, उसमें परसेंटेज चेंज, कोई जो हमारा स्टॉक है वो कैसे चेंज हो रहा है, तो वो भी हम इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, देखो हमें किस तरह से निकालना है। पहले हमें परसेंटेज चेंज इक्वल क्या होगा, न्यू वैल्यू, जो हमारी नई वैल्यू आई है, या नई संख्या की, संख्या भी कह सकते हैं, नई वैल्यू भी कह सकते हैं। तो नई जो वैल्यू आई है हमारी, उसमें से हम ओरिजिनल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसे डिवाइड करेंगे ओरिजिनल वैल्यू से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रतिशत परिवर्तन ऐसे लिखेंगे। तो जो नया मान है हमारे पास, ठीक है, उसमें से हम मूल मान को घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा, ये क्या आ गया हमारे पास, ये है चेंज यानी परिवर्तन कितना हुआ है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम मूल मान से, ठीक है, और उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रतिशत चेंज हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो प्रतिशत चेंज जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है परसेंटेज इंक्रीज एंड दूसरा होता है परसेंटेज डिक्रीज, यानी कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। तो इनको हम देखते हैं किस तरह से हम प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रतिशत वृद्धि हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे, जैसे हमारे पास कोई एक वैल्यू है, ठीक है, जैसे हमारे पास एक मूल मूल मान था हमारे पास, ठीक है, उसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, और वो क्या बन गया, ये हमारे पास आ गया नया मान, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो नया मान जो है वो बड़ा है मूल मान से, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। इसलिए हम क्या निकालते हैं, पहले वृद्धि निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, वृद्धि। तो वृद्धि बराबर क्या होगा, नया मान, ठीक है, उसमें से मूल मान को हम घटा देंगे, तो क्या निकल आएगा हमारा, वृद्धि निकल आएगी इससे, ठीक है। तो परसेंटेज, प्रतिशत वृद्धि किस तरह से हम निकालेंगे, यहाँ पे हम वृद्धि वृद्धि निकाल देंगे। तो वृद्धि वृद्धि कैसे आ जाएगी, नया मान माइनस मूल मान, ठीक है, और इसमें हम मूल मान से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरह से हम प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि बटा मूल मान गुणा 100, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि प्रतिशत वृद्धि हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक राशि 10 से बढ़कर 10 से 70 तक बढ़ जाती है, यानी कि वो पहले 10 थी, अब वो 70 हो गई है। तो प्रतिशत वृद्धि क्या है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल मान क्या है इसमें, ठीक है, मूल मान कितना है, 10 है इसमें, ठीक है, और नया मान क्या है, 70, यानी कि ये बढ़ गया है। तो वृद्धि कितनी हुई इसमें, पहले हम वृद्धि निकालते हैं, ठीक है। तो वृद्धि कितनी हुई,
जो नया मान है उसमें से हम मूल मान को घटा देंगे, तो कितनी आए हमारे पास 60, ये वृद्धि आ गई, तो परसेंटेज यानी प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, क्या होगा, वृद्धि कितनी हुई 60, और इसको डिवाइड कर देते हैं मूल मान से। ठीक है, मूल मान कितना है 10 है, और गुणा 100, जीरो से जीरो कट गया तो कितना आ गया 600, तो यानी ये 600% बढ़ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रतिशत वृद्धि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम परसेंटेज डिक्रीज किस तरह से, यानी प्रतिशत कमी किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कोई मूल मान है यहाँ पे। ठीक है, और ये चेंज होके अब एक नया मान बन गया, यानी कि कमी इसमें क्या आई है, कमी, यानी कि ये कमी आई है इसमें। तो जैसे पहले ये 10 था, अब ये 5 हो गया है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, नया मान जो है वो छोटा है मूल मान से, इसलिए हम इसमें मूल मान को नया मान से घटा देते हैं और कमी पहले निकाल देते हैं। तो पहले हम क्या निकालते हैं, कमी कितनी आई है। ठीक है, तो मूल मान में से, क्योंकि मूल मान बड़ा होगा नया मान से, क्योंकि नया मान जो आया है वो उसमें कमी आई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल देते हैं कमी, तो ये हो गया हमारे पास नया मान। ठीक है, तो कमी इस तरह से निकाल देते हैं, कमी इज इक्वल टू मूल मान माइनस नया मान। ठीक है, तो अब निकालते हैं हम प्रतिशत कमी, क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगी कमी अपॉन मूल मान और गुण 100। तो कुछ तरह इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा कमी निकालने के लिए, यानी प्रतिशत कमी निकालने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रतिशत कमी निकाल सकते हैं। तो इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से हम प्रतिशत कमी निकालेंगे। तो एक राशि 140 से घटकर 80 हो जाती है, तो प्रतिशत कमी क्या होगी। तो देखो यहाँ पे मूल मान क्या है हमारा, मूल मान यहाँ पे हमारे पास 140। ठीक है, और नया मान क्या है यहाँ पे 80। ठीक है, तो हमारा जो कमी कितनी आई है। ठीक है, तो कमी कैसे निकालेंगे हम, 140 पहले था ये, उसके बाद ये 80 हो गया, तो 140 माइनस 80 कितना हो गया ये 60। ठीक है, तो कमी कितनी आई है 60, तो अब हम प्रतिशत कमी निकालेंगे इसमें। ठीक है, पर तो प्रतिशत कमी यानी परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे कमी पॉन मूल मान एन गुणा 100, तो ये कमी कितनी थी 60, और मूल मान था हमारा 140 इंटू 100, तो जीरो से जीरो काट देंगे हम, और ये 2 से काट सकते हैं हम इसको, तो 30 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7, और ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 7। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, तो लगभग ये 4.28% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रतिशत कमी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रतिशत चार्ट, यानी कि अभी तक हमने देखा कि रेशियो को हम किस तरह से प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं, या फ्रैक्शन को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और डेसिमल को भी हम प्रतिशत में चेंज कर सकते हैं, वो भी हम इसमें अभी देखेंगे। तो ये हम एक इसका एक प्रतिशत चार्ट हम बना सकते हैं। जैसे हमारे पास है 1:1, तो इसको हम फ्रैक्शन में किस तरह से लिख सकते हैं, 1/1। ठीक है, इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, डेसिमल में भी ये 1 ही आएगा, और प्रतिशत में लिखेंगे इसको हम 100। ठीक है, ये हो जाएगा 100%। ठीक है, फिर है 1/2, इसको हम फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे, 1/2। इसको डेसिमल में क्या लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, और अगर हम इसको प्रतिशत में लिखेंगे, तो प्रतिशत में हमें पता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी रेशियो को हम करते हैं प्रतिशत में चेंज करते हैं, तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 50%। ठीक है, 1/3। ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.333 ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33.33%। ठीक है, 1:4 को हम लिखेंगे 1/4 फ्रैक्शन में, और ये हो जाएगा हमारे पास 0.25 डेसिमल में, और इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए इसमें सीधे 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 25%। ठीक है,
1:5 को लिखेंगे 1/5 भिन्न के रूप में, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0.2 हमारे पास आ जाएगा ये डेसिमल के रूप में, और इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20%। तो इस तरह से हम एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें हम रेशियो, फ्रैक्शन, डेसिमल और प्रतिशत को एक साथ लिख सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम प्रतिशत चार्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो मैथमेटिक्स में किस तरह से प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको हम एक एक करके देखेंगे। तो एवरी परसेंटेज प्रॉब्लम हैज़ 3 अननोन्स, यानी कि हमारे पास 3 अज्ञात होते हैं इसमें। तो पहला है परसेंटेज, दूसरा है पार्ट जो कि इसको हिंदी में भाग कहते हैं, और तीसरा हमारे पास होता है बेस यानी कि आधार। तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह से कोई क्वेश्चन आया है जैसे कि 6 इज़ 50% ऑफ 12, तो इसमें से हमें ये तीनों को कौन-कौन से हैं, मतलब देखो, तो जो 6 है वो क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पार्ट है, ठीक है? यानी कि ये क्या है, भाग। और जो 12 है ये क्या हो गया हमारे पास, ये बेस है, ठीक है? क्योंकि जो 6 है वो क्या है, 12 का 50% है। तो ये हमारे पास हो गया आधार, इसको हम कहते हैं, ठीक है? और ये हो गया हमारे पास प्रतिशत 50। तो 50 है वो हमारा प्रतिशत हो गया, यानी ठीक है, परसेंटेज। तो इस तरह से हमारे पास 3 पार्ट होते हैं हमारे इस प्रतिशत के, ठीक है? तो अब एक क्वेश्चन करते हैं प्रतिशत से रिलेटेड कि देयर आर 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, आउट ऑफ देम 70 स्टूडेंट्स आर बॉयज, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास। यानी कि एक कक्षा में 150 छात्र हैं, इनमें से 70 लड़के हैं, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत हमें निकालना है, ठीक है? तो लड़कों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 70 है, और टोटल कितने हैं, 150 है, और इसको हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज बॉयज, यानी लड़कों का प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है? तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे या 5 से, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 140 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 49.99। इस तरह से हम प्रतिशत हम निकाल सकते हैं, ठीक है? तो अगर हमें गर्ल्स का प्रतिशत निकालना है इसमें, तो कैसे निकालेंगे, पहले हम 150 में से 70 माइनस कर देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल जो स्टूडेंट हैं, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हमारे पास परसेंटेज गर्ल्स उनकी संख्या निकल जाएगी। तो इस तरह से हम प्रतिशत को हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको प्रतिशत के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो हम आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।